दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय की बात है। गांव में हरि नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। वे लोग बहुत ही गरीब थे। कभी कभी तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। वो लोग बड़े ही दुखी जीवन जी रहे थे। ऊपर से उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से सविता बहुत उदास रहती थी। एक दिन हरि मछली पकड़ रहा था तो उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली तो आज तक नहीं देखी। मैं इसे जल्दी से घर ले जाता हूँ और इसके टुकड़े करके बाजार में बेचता हूँ। आज तो सविता भी इतनी बड़ी मछली देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हरि इस मछली है। रास्ते में सभी लोग हरि के पास इतनी बड़ी मछली देखकर दंग रह जाते हैं। इतनी बड़ी मछली कहाँ से लाए तुम हरि भैया? बस भगवान की कृपा है बहन। बड़े ही बुरे दिन देख रहे हैं हम लोग। भूखा ही सोना पड़ता है। शायद ये मछली हमारी कुछ हालत बदल दे। बिल्कुल, भगवान सबकी सुनते हैं। बस इतना बोलकर हरि घर जाता है। सविता, सविता, जल्दी बाहर आओ। हे भगवान, इस मछली को घर लाने में तो मेरी हालत ही खराब हो गई। क्या बात है, क्यों इतना तेज चिल्ला रहे हो? सविता बाहर आती है तो इतनी बड़ी मछली को देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। हाँ सविता, चलो इसे जल्दी से अंदर ले जाते हैं। हरि और सविता मछली को खींचते हुए अंदर ले जाते हैं। फिर उसे एक टेबल पर रखते हैं। सविता रसोई से एक चाकू लेकर आती है और हरि को देती है। हरि चाकू लेकर मछली को काट देता है। जैसे ही मछली के 2 टुकड़े होते हैं, उसमें से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकलती है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम दोनों ने मुझे आजाद किया। हरि और सविता उस चुड़ैल को देखकर कांपने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से हरि कुछ बोलने की कोशिश करता है। चुड़ैल, तुम इस मछली में कैसे आ गई? दरअसल मुझे एक तांत्रिक ने जादू से इस मछली के अंदर कैद कर रखा था। इस मछली को वह हमेशा अपने घर में रखता था और एक दिन वहां बाढ़ आ गई। पानी के साथ बहकर मैं तालाब में आ गई। मैं कब से इस मछली के पेट में कैद थी। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा और मुझे इस मछली के पेट से आजाद करेगा। तुमने मुझे आजाद किया, मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। क्या सच में? पर चुड़ैल तो बुरी होती है ना, तो तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? हाँ, चुड़ैल तो बुरी होती है। मैं भी एक बुरी चुड़ैल थी, इसलिए तांत्रिक ने मुझे कैद किया था ताकि मैं किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सकूं। उसने मुझसे कहा था कि जब तक मैं सुधर नहीं जाती वह मुझे आजाद नहीं करेगा। मैं इतने साल इस मछली के अंदर रही और बस तभी मैंने सोच लिया था कि अगर मैं कभी आजाद हुई तो एक अच्छी चुड़ैल बन जाऊंगी। पर हम कैसे यकीन करें कि तुम एक अच्छी चुड़ैल हो? कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही हो और मौका देखकर हमें मार तो नहीं डालोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख है? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मैं अभी जादू से तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। हाँ सच में, और हम बहुत ही डरे हुए हैं। बस तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे लिए वही काफी है। चुड़ैल हरि और सविता की बात मानकर वहाँ से चली जाती है और बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। चुड़ैल को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है कि उन दोनों में से किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। जब मैं बुरी थी तो लोग मुझसे डरते थे। आज मैं अच्छी बन गई तो कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। मैं इनके वजह से आजाद हुई। मुझे इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना मैं छुपकर खिड़की से देखूं। चुड़ैल हरि के खिड़की के पास जाकर खड़ी होती है और छुपके से उन दोनों की बात सुनने लगती है। हरि और सविता अपने घर की हालत के बारे में बोल रहे थे। सविता, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। परेशान होने वाली बात ही तो है। घर में खाने को कुछ नहीं है। रोज तुम इतनी मेहनत करते हो, पर मुश्किल से कभी 2-4 मछलियाँ पकड़ पाते हो। ये घर भी इतना कमज़ोर हो गया है कि एक आंधी में उड़ सकता है। हमारी जिंदगी में बस दुख ही दुख है और कुछ नहीं। यह देखकर चुड़ैल बहुत दुखी होती है। वह अपना हाथ घुमाती है और हरि और सविता के सामने तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। यह देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। यह कैसे हो गया? ये तो चमत्कार है। सच में जी, लगता है भगवान को हमारी हालातों पर तरस आ गया है। चलो तुम जल्दी से खाना खा लो। तुमने कितने दिन से भरपेट खाना नहीं खाया। सच में आज हम कितने दिनों बाद इतना सब खाएंगे? मुझसे तो रुका नहीं जाएगा।
हरी और सविता खाने पर टूट पड़ते हैं। दोनों जल्दी से खाना खाने लगते हैं। चुड़ैल दोनों को ऐसे खाना खाते देखकर मुस्कुराने लगती है। चुड़ैल अंदर अंदर खुश होती है। एक दोनों कितने खुश दिख रहे हैं, मुझे भी कितनी खुशी हो रही है। इनकी मदद करके, सच में मदद करने से जो खुशी मिलती है वो किसी को दुखी करने से नहीं मिलती। भरपेट खाना खाकर हरी और सविता सो जाते हैं। सोने के बाद चुड़ैल घर के अंदर आती है। अब देखो मैं क्या कमाल करती हूँ। जब तुम सुबह उठोगे तो खुशी से पागल हो जाओगे। पूरे घर को बदल देती है। रातों रात झोपड़ी को सुंदर से मकान में बदल देती है। उसके बाद वो घर का सारा पुराना सामान भी बदल देती है और रसोई को राशन से भर देती है। सब कुछ करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही हरी और सविता की आंख खुलती है। वो खुद को बहुत ही नरम बिस्तर पर पाते हैं। उसके बाद इधर उधर देखते हैं तो उनको बड़ा ही सुंदर घर नजर आता है। ओ जी, हम रातों रात पुराने घर से सुंदर घर में कैसे आ गए? बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। वो देखो, उस दीवार पर तुम्हारी और मेरी फोटो टंगी हुई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। हरी और सविता बाहर जाकर देखते हैं। अब बाहर की तरफ से घर पहले जैसे दिखता है। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उनका घर किसी महल से कम नहीं होता। उसके बाद सविता देखते हैं रसोई राशन से भरी पड़ी थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ? पहले तो रात में इतना सारा खाना और घर और इतना सारा राशन। जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। हमें चिंता करने की क्या जरूरत। तुम बस खुशियां मनाओ कि हमारी जिंदगी बदल गई है। उसके बाद हरी और सविता खुशी खुशी रहने लगते हैं और उन्हें बच्चा भी हो जाता है।